फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो मैं फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही हैरान कर देने वाला मिला है, क्योंकि जिन पौधों में मैंने इसका यूज़ किया मुझे उसमें बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले रिज़ल्ट मिले हैं। तो पहले मैं आपको रिज़ल्ट बता देती हूँ और फिर बताऊँगी कि किस तरह से आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने पौधों में अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल पा सकते हैं, पत्तियों को हरा भरा चमकदार बना सकते हैं। ये मेरा गुड़हल का प्लांट है और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होने लगी है। 20 से 25 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र का अपने गुड़हल के पौधे में और मोगरा के पौधे में यूज़ किया था। मोगरा के प्लांट में भी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। मोगरा का पौधा है, इसमें तो आप फूलों को गिन नहीं सकते, इतनी ज़्यादा संख्या में फूल आ रहे हैं और कलियाँ बन रही हैं। पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है, पूरी तरह से खुले में रखा हुआ है, किसी तरह का इसके ऊपर शेड नहीं है। पूरे दिन की धूप इस पर पड़ती है और तो और दोपहर की तेज़ धूप में भी ये प्लांट रखा रहता है, लेकिन आप देख रहे होंगे किसी भी तरह की पत्तियां झुलस नहीं रही हैं और पूरा पौधा हरा भरा घना बना हुआ है। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ यदि आप करते हैं तो आपके प्लांट में रुकी हुई ग्रोथ तेज़ हो जाएगी, पौधा बहुत अच्छी संख्या में फूल देगा, पत्तियों का रंग हरा भरा रहेगा। यदि आपके मोगरा के पौधे में आपको प्रॉब्लम होती है कि प्लांट एक बार फूल देना बंद कर देता है, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पौधा लगातार फूल देगा। लेकिन फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले सबसे पहले एक काम करना है। यदि आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है तो आपको इस तरह से सूखे हुए फूल पूरी तरह से प्लांट में से हटा देने हैं। ख़राब होती हुई टहनियाँ, पीली होती हुई पत्तियों को भी आप हटा दें, जिससे कि फर्टिलाइज़र का असर बहुत तेज़ी से प्लांट पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। जिस भी पौधे में आप इस खाद का यूज़ करने वाले हैं, मिट्टी बिल्कुल हल्की रहनी चाहिए, कचरा खरपतवार सभी प्लांट में से हटा लें। ये मेरा गुड़हल का एक और प्लांट है और इस पर ही आज मैं इस खाद का उपयोग करने वाली हूँ, क्योंकि इस प्लांट में पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और लगातार मुड़ रही हैं। कलियाँ तो बनती हैं लेकिन पूरी तरह से फूल में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं। तो आगे मैं आपको इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से यदि आपके गुड़हल के पौधे में भी समस्या है, कलियाँ पीली पड़ जाती हैं या इसमें मिलीबग का अटैक है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें और जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उनका इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से पौधे में इंसेक्ट भी खत्म होंगे। क्योंकि पौधे में कलियाँ गिरना, फूल ना आना कभी कभी इंसेक्ट की वजह से भी हो जाता है, हम देख नहीं पाते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे ये मिलीबग लगा हुआ है, इसकी वजह से ये कली पूरी तरह से पीली पड़ गई है। तो मैं सारी समस्याएं ख़त्म करने वाले आज तरीके बताने वाली हूँ, पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो चारों तरफ प्लांट की मिट्टी में इस तरह से जगह बना लें और पहले हम इसमें खाद डालेंगे और उसके बाद एक स्प्रे तैयार करेंगे, जिससे कि प्लांट में इंसेक्ट, मिलीबग, फंगस की समस्या खत्म होगी। तो सबसे पहले आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। एक प्लांट में मैं डाल रही हूँ तो इसमें बड़ा पॉट है, 2 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। यदि आप छोटे पौधे में इसका यूज़ कर रहे हैं तो 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, नाइट्रोजन से भरपूर होता है। इसके साथ ही इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो पौधे की अच्छी ग्रोथ और उसमें फूल लाने में मदद करते हैं। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर, पोटेशियम से भरपूर होता है, पौधे में कलियां बनाने में और फूल खिलाने में मदद करता है। तो 2 छोटा चम्मच मैंने सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर लिया है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप प्याज के छिलके का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो फ्रेंड्स आप किसी भी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब पौधे में पत्तियां पीली होने की समस्या है या प्लांट घना नहीं है, हरा भरा नहीं है, तब आपको यूज़ करना है एप्सम साल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट इसका पूरा नाम होता है। 1 छोटा चम्मच हमें एप्सम साल्ट डाल देना है। इसके बाद हमें मिट्टी को इस खाद के ऊपर डाल देना है, अच्छी तरह से खाद को कवर कर देना है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी जो कि हमें प्लांट की मिट्टी में डालनी है, लेकिन उसके पहले हम स्प्रे तैयार करेंगे। तो आपको ले लेना है 1 लीटर पानी
मैं थोड़ा सा कम पानी ले रही हूँ क्योंकि एक ही प्लांट के लिए स्प्रे तैयार कर रही हूँ। और 1 लीटर के लिए मैं आपको मात्रा बता देती हूँ। 1 लीटर पानी में आपको लगभग 3 ml ये वाटर सॉल्यूबल नीम ऑयल लेना है। तो मैंने लगभग आधा लीटर पानी लिया है, तो उसके लिए मैं 1 से 1.5 ml ये वाटर सॉल्यूबल नीम ऑयल ले लेती हूँ। बूंदों में माप करें तो 5 से 6 बूंद आपको डाल देनी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और स्प्रे बॉटल में भरकर इसको आपको अपने पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। इस बात का ध्यान रखें, तेज़ धूप में आपको स्प्रे नहीं करना है। सुबह या शाम के समय आप स्प्रे करें, इससे प्लांट में मिलीबग, इंसेक्ट, फंगस, चींटी इनकी समस्या खत्म होगी। अब हमें लास्ट में एक और चीज़ का अपने पौधे पर इस्तेमाल करना है, वो है ये चॉक। चॉक के टुकड़े कैल्शियम से भरपूर होते हैं। पौधे में हम सभी तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है क्योंकि प्लांट में कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम देने का पौधे में बहुत ही आसान सा सुरक्षित तरीका है। आपको 1 से 1.5 इंच चॉक का टुकड़ा ले लेना है, या तो आप इसको पाउडर बनाकर प्लांट की मिट्टी में मिलाएं, या सबसे अच्छा तरीका है स्टेम से दूर मिट्टी में इस तरह से एक गड्ढा बना लें और उस गड्ढे में आप पॉट की साइज़ के हिसाब से, बड़ा पॉट है तो 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा, छोटा है तो 1 इंच का टुकड़ा इस तरह से मिट्टी में दबा दें। इस तरह से फ्रेंड्स, जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है उससे पौधे को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होगी और प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। अब आपको प्लांट में वाटरिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ महीने में 1 बार ज़रूर करें। थैंक यू।